हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ की क्लास में। आज मैं आपको नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी यानी भाज्यता पढ़ाने जा रहा हूं। भाज्यता क्या होता है पहले इसे समझते हैं। भाज्यता में हम चेक करते हैं कि कोई हमारे पास संख्या है वो किस संख्या से या किसी अंक से कटेगा कि नहीं कटेगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया 25 और 25 को हम 5 से काट सकते हैं। हम 25 तो 25 5 से कट जा रहा है, तो यही हम चेक करते हैं कि जो हमारा ये संख्या है 25 किस संख्या से कटा, 5 से कटा। तो भाज्यता में हम यही चेक करते हैं कि कोई संख्या किस संख्या किसी अंक से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ये होता है भाज्यता का कॉन्सेप्ट। तो एक एक करके समझते हैं। पहले हम 0 से देखेंगे, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से भाज्यता हम चेक करेंगे। तो पहला है 0 से। कोई भी संख्या 0 से विभाजित नहीं होता है। कितनी भी बड़ी संख्या हम ले लें या कितनी भी छोटी संख्या हम ले लें, बट वो 0 से विभाजित नहीं होता। जैसे मैं कहूँ 1 2 5 6 7 अपॉन 0, क्या ये 0 से विभाजित है? तो आप कहेंगे नहीं, ये विभाजित नहीं है। इसे बोलते हैं इन्फिनिटिव या अपरिभाषित। शून्य से विभाजित ये क्यों नहीं हो रहा? जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊँ। आपके पास 10 रुपया है और मैंने कहा आप उसे 0 लोगों में बांट दीजिए। तो क्या आप 0 लोगों में बांट सकते हैं? जब आप 0 लोगों का मतलब आपके सामने कोई व्यक्ति है ही नहीं देने वाला। कम से कम एक तो व्यक्ति होना चाहिए जिसे आप 10 रुपये दे सकें, लेकिन आपके पास व्यक्ति कितने हैं? 0। आप उनको पैसे दे ही नहीं सकते किसी व्यक्ति को। इसीलिए 0 से हम किसी चीज़ को डिवाइड या विभाजित नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं 1 से। प्रत्येक संख्या 1 से विभाजित होता है। कोई भी संख्या हो हमेशा वो 1 से विभाजित होता है। कितनी भी बड़ी संख्या ले लें या कितनी भी छोटी संख्या ले लें। जैसे मैंने कहा 15 भागे 1 कितना आएगा? 15 ही आएगा। या मैंने कहा 5 2 5 6 7 भागे 1 कितना आएगा? यही आएगा 5 2 5 6 7। यानी कोई भी संख्या 1 से विभाजित होता है। तो ये था 0 से विभाजित और 1 से। अब समझते हैं 2 से विभाजित। कॉन्सेप्ट इसका है संख्या के अंत का अंक, जिसे हम इकाई का अंक भी कहते हैं, 2 से विभाजित होगा तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगा। जैसे एग्जाम्पल, ये हमारा एग्जाम्पल है और मैंने आपसे पूछा कि क्या यह संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। तो आप कैसे पता करेंगे? आप इस पूरे संख्या को क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करके आप चेक करेंगे, 2 से सारा संख्या कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा, तो आप कहेंगे संख्या विभाजित है। नहीं कटेगा, शेषफल 0 नहीं आएगा, तो आप कहेंगे संख्या 2 से विभाजित नहीं है। बट इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप पूरे संख्या को नहीं भाग करेंगे। आप सिर्फ जो संख्या के अंत का अंक है, इस संख्या के अंत का अंक क्या है? 2 है। या आप इसे क्या कर सकते हैं? इकाई का अंक। इसको आप 2 से भाग करेंगे। यदि यह अंत का अंक या इकाई का अंक 2 से कट जाएगा तो हमारा संख्या 2 से विभाज्य होगा। नहीं कटेगा तो संख्या हमारा 2 से विभाज्य नहीं होगा। आपको पूरे संख्या में भाग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप इस संख्या को देखिए, ये संख्या है 84342। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है? तुरंत आप जो इस संख्या का अंत का अंक है 2, उसको 2 से भाग करेंगे तो 2 को जब आप 2 से भाग करेंगे कट जाएगा। तुरंत आप कहेंगे हाँ, ये संख्या 2 से विभाज्य है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या दिया गया है 687936। अब पूछा जा रहा है क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है? तो आप क्या करेंगे? या तो आप पूरे संख्या को 2 से भाग देके चेक करेंगे, एक पूरा संख्या कट जाएगा तो आप कहेंगे संख्या विभाज्य है। बट पूरे संख्या में भाग करने की जरूरत नहीं है। आप जो संख्या में अंत का अंक है 6, इसको आप 2 से भाग करिए। यदि ये 2 से कट जाता है तो तब आपका ये पूरा संख्या 2 से विभाज्य होगा। तो 6 क्या है? 2 से कट जाएगा, 2 3 6 होता है। यानी ये संख्या क्या है? पूरे से ये संख्या क्या है? 2 से विभाज्य है। ऐसे चेक करते हैं ये एग्जाम्पल 86945, क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है? तो आप इस संख्या में अंतकांक देखिए क्या है? 5। क्या 5 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। दैट मीन्स यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। ऐसे आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 496138, क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है? तो आप क्या करेंगे? इस संख्या में अंतकांक क्या है? 8 है। आप इसको 2 से भाग करेंगे, 8 में आप 2 से भाग करेंगे क्या आएगा? 4 आएगा। यानी 8 2 से कट जा रहा है। दैट मीन्स ये संख्या क्या है? 2 से विभाज्य है। तो 2 से विभाज्य हमें चेक करना हो तो क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि जो भी संख्या हमें दिया गया है उस संख्या में अंत का अंक जो है
उसको हम देखेंगे 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यदि वो 2 से कट जा रहा है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगा, यदि वह 2 से नहीं कट रहा है तो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगा। मैंने यही लिखा है ऊपर, यदि संख्या में संख्या के अंत का अंक, जिसे इकाई का अंक भी कहते हैं, 2 से विभाजित होता है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। तो ये था 2 से डिविजिबिलिटी यानी 2 से विभाज्यता। अब चेक करते हैं 3 से। 3 से क्या है, इसमें कंडीशन है संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। ये कंडीशन है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपसे एक क्वेश्चन कहा गया है कि 8 7 3 4 5 चेक करिए 3 से विभाज्य है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, इन सभी संख्या, जो ये संख्या है, इन संख्या में जो अंक हैं इनको आपस में आप जोड़ देंगे। जैसे 8 को 8 + 7 करेंगे, 7 फिर जो आएगा उसमें +3 जोड़ेंगे, जो आएगा उसमें +4 जोड़ेंगे, जो आएगा उसमें +5 जोड़ेंगे। यानी इन सभी अंकों को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा वो वैल्यू यदि 3 से कट जाता है तो आपकी संख्या 3 से विभाज्य होगी। यदि वैल्यू आपका 3 से नहीं कटता है तो आपकी संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे इसे हम जोड़ते हैं तो 8 में 7 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 22 में 5 जोड़ेंगे 27। तो इन संख्या, ये जो संख्या है, इन संख्या में जो अंक हैं इनको जोड़ने पर वैल्यू कितना है 27। अब ये चेक करेंगे ये 27 क्या 3 से विभाज्य है, तो 27 3 से कट जा रहा, 3 9 27 कट जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या हमारा 3 से विभाज्य है। यदि नहीं कटता तो हमारा यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होता। जैसे दूसरा एग्जाम्पल चेक करते हैं 8 5 3 4 9। हमें चेक करना है कि यह संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या के अंकों को हम जोड़ेंगे। तो आप जोड़िए 8 5 13, 13 3 16, 16 4 20, 20 9 29। वैल्यू क्या आया 29। अब 29 को क्या करेंगे 3 से भाग देंगे तो क्या 3 से कट जा रहा 29, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। तो इसका मतलब यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, जबकि यह संख्या क्या था 3 से विभाज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया गया है 973408 और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है। तो आप क्या करेंगे, इन संख्या में सभी अंकों को आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 9 7 16, 16 3 19, 19 4 23, 23 8 31। तो क्या 31 3 से कट रहा है, आप चेक करिए, नहीं 3 से नहीं कट रहा। दैट मीन्स यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 948653 में आपको चेक करना है कि क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं। आप क्या करेंगे, इस संख्या के सभी अंकों को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करिए 9 4 13, 13 8 21, 21 6 27, 27 5 32, 32 3 35। क्या 35 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 35 3 से नहीं कट रहा, दैट मीन्स यह संख्या 3 से नहीं विभाज्य है। एक संख्या और देखते हैं 860121। अब हमें चेक करना है कि क्या यह संख्या 3 से भाज्य है या नहीं। क्या करेंगे, इस संख्या के सभी अंकों का योग निकालेंगे। 8 6 14, 14 में 0 जोड़ेंगे 14 ही आएगा। 14 1 15, 15 2 17, 17 1 18, 18 आया। अब आप बताइए 18 3 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा। 18 3 से कट जाएगा, 3 6 18 होता है, कट गया। यानी ये संख्या 3 से विभाज्य है। तो हम 3 से विभाज्यता इस प्रकार चेक करते हैं कि जो भी हमारा संख्या दिया गया है उस संख्या में सभी अंकों को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा हम चेक करेंगे क्या वो वैल्यू 3 से विभाज्य है या नहीं। बट ये लंबा मेथड, इससे आसान भी मेथड है चेक करने की। उस मेथड को मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सभी अंकों का सम मत करिए, आप डायरेक्टली क्या करिए 3 से सभी अंकों में भाग दीजिए। जैसे 8 में मैं 3 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 3 दूना 6, कितना बचेगा, 2 बचेगा। उस 2 को आप क्या करिए आगे के अंक में जोड़ दीजिए। 7 2 9 हो जाएगा। 9 को 3 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा, 0। फिर से अब आपका बचा क्या, आगे क्या है 3, 3 में फिर से 3 से भाग देंगे, कट जाएगा। क्या बचेगा, 0। अब आगे क्या है 4, 4 में आप 3 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। कितना बचेगा शेषफल, 1। उस 1 को आगे के अंक में जोड़ दीजिए, कितना हो गया 6, 6 में 3 से भाग देंगे क्या,
कितनी बार जाएगा, 2 बार, कट गया, यानी पूरा क्या हो गया, कट गया। जब पूरा कट गया यानी ये आपका 3 से विभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं इसको। अब 9 में आप पहले क्या करेंगे, 3 से सभी अंकों में भाग देते चले जाइए। 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिक का 9, पूरी तरीके से क्या हो गया, कट गया। 7 में आप भाग देंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6, बचेगा 1, जो 1 बचा उसे आप 3 में जोड़ दीजिए, यानी 3 1 4 हो जाएगा। अब 4 में फिर से 3 से भाग देंगे तो 3 1 कम 3, 1 बार गया, फिर क्या बचा, 1 बचा, जो 1 बचा उसे फिर आगे के अंक में जोड़ दीजिए, यानी 4 1 5 हो जाएगा। 5 में फिर से आप 3 से भाग दीजिए तो 3 1 कम 3, कितना बचा, 2। अब 2 में आगे के अंक में जोड़ दीजिए 0, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 ही आएगा। फिर से 2 को आगे के अंक में जोड़िए, 8 में कितना हो जाएगा, 10, और 10 को आप 3 से भाग करेंगे कितना आएगा, 3 त्रिक का 9, यानी बचा 1, यानी अंत में जाके आपके पास शेषफल 1 बच गया। जब आप देख रहे हैं कि अंत में जाके कटा नहीं, हमें शेषफल प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये विभाज्य नहीं है। ये भी एक तरीका है, और ये सबसे आसान तरीका माना जाता है, क्योंकि इसमें हमें जोड़ना नहीं पड़ता, जोड़ने से हमारा टाइम लॉस होता है। जैसे एक एग्जांपल और चेक कर लेते हैं इसी तरीके से। इसको हमें चेक करना है कि 3 से ये विभाज्य है या नहीं, तो क्या करेंगे, 8 में पहले 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, कितना बचेगा, 2, 2 को क्या करेंगे 5 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7, फिर से 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, कितना बचेगा 1, 1 को क्या करेंगे 3 में जोड़ देंगे, 3 1 4 हो जाएगा। फिर से 3 से भाग करेंगे, 3 1 कम 3, कितना बचेगा 1, फिर से 1 को 4 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5, कितना बचेगा 2, 5 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे, 3 1 कम 3, कितना बचेगा 2, और इस 2 को 9 में जोड़ देंगे, 9 2 11 हो जाएगा। 11 को 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 त्रिक का 9, कितना बचेगा 2। अंत में जाके हमें शेषफल प्राप्त हुआ 2, इसलिए विभाज्य नहीं है, क्योंकि सब कुछ कट जाना चाहिए। जैसे देखिए इसको चेक करते हैं कि ये 3 से भाज्य है कि नहीं है। 8 में पहले क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, कितना बचा 2, इस 2 को क्या करेंगे 6 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, फिर से 8 हो जाएगा। फिर से 8 में 3 से भाग करेंगे कितनी बार, 2 बार, 3 दूनी 6, कितना बचेगा 2, 2 को 0 में जोड़ेंगे 2 ही होगा। फिर 2 को 1 में जोड़ेंगे क्या होगा 3, 3 से भाग करेंगे पूरी तरीके से कट जाएगा 3। यहाँ क्या है 2, 2 को फिर 1 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, फिर 3 से भाग करेंगे कट जाएगा। यहाँ शेषफल क्या बचा 0, यानी पूरा अंक क्या हुआ, कट गया। तो इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं, ये आसान तरीका है। ये था 3 से डिविजिबिलिटी। अब देखते हैं हम 3 से डिविजिबिलिटी में नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से भी आता है। ऐसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा कि 8 7 स्टार बना रहेगा, 4 2 3 5। आपसे पूछेगा कि यह संख्या 3 से डिविजिबल है, तो बताइए इस स्टार पे क्या आना चाहिए। यदि यह संख्या 3 से विभाज्य है तो स्टार में क्या आना चाहिए, आपसे पूछेगा। तो आप क्या करना चाहिए, 2 तरीका मैंने बताया। पहला तरीका क्या है कि आप सभी अंकों को जोड़ लीजिए। आप जैसे चलिए पहले तरीके से मैं बताता हूँ। पहले तरीके से क्या करेंगे, आप सभी अंकों को जोड़ लेंगे। तो 8 7 15, 15 4 19, 19 2 21, 21 3 24, 24 5 29 आ गया। अभी स्टार क्या है, बचा हुआ है, प्लस स्टार बचा हुआ है। यानी 29 में हम कितना जोड़ दें कि हमारा 3 से कट जाए। यदि 29 में हम 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 क्या होता है, 3 से कट जाता है, 3 धाम 30, ये कट जाता है। यानी स्टार की वैल्यू कितना होगी, 1 होगी। ये तरीका होता है स्टार पता करने का। अब इसको हम दूसरे मेथड से करना चाहें डायरेक्टली तो भी कर सकते हैं कि यहाँ स्टार की वैल्यू क्या होगी। अब 8 को आप 3 से भाग देंगे, कितना आएगा, 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 2 को आप 7 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, क्या हो गया, ये कट गया, 3 त्रिक का 9। फिर यहाँ क्या है 4, 4 को 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 1 बार जाएगा, 3 1 कम 3, कितना बचेगा 1, इस 1 को आप इसमें जोड़ देंगे 2 में, तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 कम 3 कट जाएगा। यहाँ 3 है, ये भी 3 1 कम 3 कट जाएगा। यहाँ 5 है, यहाँ 3 से भाग देंगे, 3 1 कम 3, कितना बचा 2 बचा, शेषफल बचा 2। अब बताइए अभी स्टार बचा हुआ, हमें स्टार की वैल्यू बताना है कि स्टार की कितनी वैल्यू हो कि ये संख्या पूरा 3 से विभाज्य हो। हमारे पास शेषफल बचा कितना 2, 2 में कितना जोड़ दें 3 से विभाज्य हो जाए, 1 जोड़ दें, 1 जोड़ देंगे, यानी स्टार के स्थान पे क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको बताना है कि स्टार की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि जिससे ये संख्या 3 से विभाज्य हो। चेक करते हैं। 9 3 12, 12 7 19, 19 6 25, 25 2
27, 27 प्लस स्टार बचा। अब स्टार की कितनी वैल्यू हो, 3 से कट जाए, 27 तो 3 से कट जा रहा, स्टार की एक वैल्यू रखेंगे तो 28 हो जाएगा, बट 28 3 से नहीं कटेगा, स्टार की 2 वैल्यू रखेंगे 29 हो जाएगा, 29 भी 3 से नहीं कटेगा, तो स्टार की हम क्या वैल्यू रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 27 3 30 हो जाएगा, जो कि 30 क्या है 3 से कट जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आंसर आया 1, यहाँ पर आंसर आया आपका 3। ये था आपका 3 से विभाज्य कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 4 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। 4 से चेक करने का डिविजिबिलिटी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका था कि अंतिम के 2 अंक को या 4 से काट दें, यदि वह 4 से कट जाता है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगा, नहीं कटता है तो वह 4 से विभाज्य नहीं होगा। जैसे ये संख्या है और हमें चेक करना है क्या ये 4 से विभाज्य है या नहीं है, यानी 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। हम पूरे संख्या को 4 से भाग करके चेक कर सकते हैं, बट ये तरीका नहीं सही है। आप क्या करिए, इस संख्या के अंत के सिर्फ 2 अंक को 4 से भाग दीजिए, यदि वह दोनों अंक 4 से कट जाता है तो आपका संख्या 4 से विभाज्य होगा, नहीं कटता है तो आपका संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन में 52 है, अब 52 इस संख्या में अंत के 2 अंक क्या है, 52 है। अब 52 को आप 4 से भाग दीजिए तो 13 चौका क्या होता है, 52 होता है, कट गया संख्या, दैट मीन्स ये संख्या आपका 4 से विभाज्य है। सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 68793676, क्या यह संख्या 4 से विभाज्य है, हमें चेक करना है। तो क्या करेंगे, इस संख्या के अंत के 2 अंक को सिर्फ 4 से भाग देंगे, यानी 76 को हम 4 से भाग देंगे। इसे भाग दीजिए, 4 एकम 4, 3 4 9 36, 19 चौका 76 होता है, यानी कट गया, दैट मीन्स ये संख्या आपका 4 से विभाज्य है। ऐसे ही संख्या को चेक करेंगे। इस संख्या में अंत का अंक क्या है, 87 है, 87 को 7 से भाग दीजिए तो ये आपका नहीं कट रहा है, चेक कर सकते हैं, इसलिए ये नहीं विभाज्य है। ऐसे ही इस संख्या को चेक कीजिए। इस संख्या में अंतिम के 2 अंक क्या 38 है, क्या 38 4 से कट जाएगा, नहीं कट रहा है, इसलिए भी आपका भी 4 से विभाज्य नहीं है। अब चेक करते हैं 5 से विभाज्यता। कोई भी संख्या 5 से तब विभाज्य होगा जब संख्या के अंत में 0 या 5 आए। कोई भी आप संख्या देखिए, उसके अंत में या 0 आता है या 5 आता है तो वह संख्या हमेशा 5 से विभाज्य होगा। जैसे क्वेश्चन है 59340, क्या यह 5 से विभाज्य है या नहीं। तो आपने देखा अंत में क्या आ गया, 0 आ गया। जैसे आपने देखा कि अंत में 0 या 5 आता है वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। बस यही आपको चेक करना है, इसके अलावा कुछ नहीं चेक करना। जैसे आपने एक एग्जाम्पल देखा, एग्जाम्पल नंबर 2 983575, ये क्या 5 से विभाज्य है या नहीं, आपको चेक करना। आप देखिए इस संख्या के अंत में क्या आ रहा, 5 आ रहा, दैट मीन्स ये क्या है 5 से विभाज्य है। ऐसे आप थर्ड क्वेश्चन देखिए 63493, आपको चेक करना है क्या यह 5 से विभाज्य है या नहीं। आप देखिए इस संख्या के अंत में कितना आ रहा, 3 आ रहा है। जब 3 आ रहा है दैट मीन्स ये 5 से विभाज्य नहीं है। क्या आना चाहिए, 0 या 5 आना चाहिए। नेक्स्ट टाइप देखते हैं 6 से विभाज्य। नोट, मैंने नोट लिखा है, यदि संख्या के अंत में 0 आए तो वह संख्या 2, 5 और 10 से विभाजित होता है। इसका मतलब ये हुआ, कोई भी क्वेश्चन आप देखिए या आप कोई भी संख्या देख रहे हैं, अंत में 0 आ रहा है, दैट मीन्स वह संख्या किससे विभाजित होगा, 10 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। जैसे ये संख्या है, मैं आपसे पूछूं कि यह संख्या किससे विभाजित है, आप कहेंगे 2 से भी विभाजित है, आप कहेंगे 5 से भी विभाजित है, आप कहेंगे 10 से भी विभाजित है। यानी ये 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। जैसे यहाँ पे आपने ये संख्या देखा, मैंने कहा था 0 या 5 आए तो 5 से विभाजित है, तो 5 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, ये 10 से भी कटेगा। बट ये संख्या सिर्फ 5 से कटेगा, 2 या 10 से नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 है, 0 नहीं है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान देना, कहीं भी किसी भी संख्या के अंत में, यानी दैट मीन्स इकाई का जो स्थान होता है तो वहाँ पर 0 आता है तो वह संख्या 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। ये बात आप ध्यान देना। अब देखते हैं 6 से डिविजिबिलिटी। 6 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। अब आप देखिए 6 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 3 होता है 6। आपको चेक करना है कि कोई संख्या, जैसे ये संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं, आपको चेक करना है। तो आप क्या करेंगे, चेक करेंगे पहले कि ये संख्या 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है कि नहीं। यदि यह संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है तो यह संख्या अपने आप 6 से विभाज्य होगा।
तो मैंने 2 से विभाज्य कैसे चेक करते हैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। 3 से कैसे विभाज्य करते हैं ये भी बता चुका हूँ। 2 से क्या करते हैं, चेक करते हैं कि संख्या के जो अंत का अंक है वो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप इस संख्या में देखिए अंत में अंक क्या है, 2 है, जो कि 2 से कट जाएगा, दैट मीन्स ये 2 से क्या है, विभाज्य है। अब चेक करेंगे 3 से विभाज्य है कि नहीं, क्या करेंगे, इसको जोड़ के 3 से काट देंगे, या दूसरा तरीका क्या है, इंडिविजुअल काटते चले जाइए, इंडिविजुअल काटें। अब ये 2 है, ये 9 है, 2 9 मिलकर क्या हो जाएगा 11, 3 त्रिका 9, कितना बचेगा 2, 6 2 8, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, ये 2 3 में जुड़ जाएगा 5 हो जाएगा, 3 1 कम 3, 2 बचेगा, ये 2 7 में जुड़ जाएगा 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो गया, यहाँ 4 है, 3 1 कम 3 1 बचेगा, 1 कहाँ चला जाएगा 2 के पास, कितना हो जाएगा 3, यानी 3 1 कम 3, 3 से भी कट जा रहा है, यानी यह संख्या 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। दैट मीन्स यह संख्या क्या है आपका 6 से भी विभाज्य है। ऐसे इसे भी चेक कर लेंगे कि क्या है संख्या 6 से भाज्य है या नहीं। तो पहले 2 से चेक करेंगे, पहले 2 से चेक करते हैं। 2 से चेक करने का कॉन्सेप्ट क्या था कि संख्या में अंत का अंक 2 से कट जाना चाहिए। अंत का अंक क्या है 6 है, ये क्या है 2 से कट जा रहा है, दैट मीन्स ये क्या है 2 से विभाज्य है। अब क्या चेक करेंगे 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने क्या कॉन्सेप्ट था, सभी अंकों को 3 से भाग करिए, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, बट यहाँ 4 है तो 1 बचेगा, 1 इसमें जुड़ जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर ये 6 3 दूनी 6 यानी 3 से भी कट गया, यानी दैट मीन्स ये संख्या आपका 6 से कट गया, यानी 6 से ये विभाज्य है। ये तरीका था 6 से काटने का। ऐसे एक एग्जाम्पल और दिया गया है 296354, इसे चेक करिए क्या ये 6 से विभाज्य है कि नहीं। आप इसे चेक करिएगा और आप बताइएगा हमें कि 6 से विभाज्य है या नहीं। वैसे ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। अब देखते हैं 8 से डिविजिबिलिटी क्या है। 8 से डिविजिबिलिटी कहता है कि अंतिम के 3 अंक यदि 4 से कटे तो 8 से विभाज्य होगा। मतलब ये संख्या है, इस संख्या के अंतिम के 3 अंक कौन से होंगे, यही होंगे 1 2 3, अंतिम के 3 अंक। यदि ये 8 से कट जाता है तो आपका संख्या 8 से विभाज्य होगा, यदि नहीं कटता है तो आपका संख्या नहीं विभाज्य होगा। आपको एक बार थोड़ा सा मैं रिवीजन करा दूं। 2 में क्या रूल था कि 2 में रूल था कि सिर्फ एक अंक यदि 2 से कट जाए, संख्या का अंतिम अंक 2 से कटता है तो 2 से विभाज्य, संख्या का 2 अंक कटता है तो 4 से विभाज्य, संख्या का 3 अंक कटता है तो 8 से विभाज्य। ध्यान देना, 1 अंक कटता है तो 2 से विभाज्य, 2 अंक कटता है तो 4 से विभाज्य, और 3 अंक कटता है तो 8 से विभाज्य होता है। किसी भी संख्या में अंतिम का यदि 1 अंक 2 से कट जाए तो 2 से विभाज्य, किसी भी संख्या में यदि अंतिम का 2 अंक 4 से कट जाए तो 4 से विभाज्य, किसी भी संख्या में अंतिम का 3 अंक यदि 8 से कट जाए तो संख्या 8 से विभाज्य होता है। ये 2 4 8 में है, आप इस चीज़ को ध्यान देना। अभी चेक करेंगे इस संख्या में अंतिम का 3 अंक है 512, इसे हम 8 से विभाज्य करेंगे। अब 8 से देखिए काटिए 512 को, तो 512 भागे 8 करिए, कितना जाएगा 8 6 48, कितना बचेगा 3 32 हो जाएगा, 8 चौक 32 से कट गया, दैट मीन्स ये संख्या आपका 8 से विभाज्य है। अब ऐसे इस संख्या को चेक करिए क्या 8 से विभाज्य है कि नहीं। तो लास्ट का 3 अंक क्या है 352 है, 352 को आप क्या करेंगे 8 से भाग करिए, क्या कट रहा कि नहीं चेक करिए, क्या है 8 चौक 32, कितना बचा 3, फिर से कितना हो गया 8 चौक 32 कट जा रहा है, दैट मीन्स ये संख्या आपका विभाज्य है। ऐसे इस संख्या को चेक करिए आप कि क्या ये 8 से विभाज्य है कि नहीं है। आप क्या करेंगे, अंतिम के 3 अंक को आप क्या करेंगे 8 से विभाजित करेंगे, यानी 652 को आप 8 से काटेंगे। काटिए, 8 टाई 64, 1 बचा 12 हो गया, 8 1 कम 8, नहीं कट रहा पूरी तरीके से, दैट मीन्स ये 8 से विभाज्य नहीं है। ये संख्या आपका 8 से विभाज्य नहीं है। आज यहाँ तक ही देखते हैं 8 तक, बाकी कल 9 10 11 12 का भी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। थैंक यू एवरीवन।